राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी के द्वारा यूपी की बात कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिला अध्यक्ष एवं सभी कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन में भाग लिया। और मैं देखता हूँ कि महीने में एक कार्यक्रम आम आदमी पार्टी का आज गांधी भवन में जो है सम्मेलन है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और एक उत्तर प्रदेश में मजबूत संगठन को लेकर जो है लगातार बातें चल रही हैं और हम लोग संगठन को बनाने के लिए बूथ स्तर ब्लॉक स्तर तक जा रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरने के लिए माननीय संजय भैया ने ये सम्मेलन रखा है और जिससे कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और ऊर्जा आए। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आज की धर्म और जात के नाम पर राजनीति कर रही है, जो न शिक्षा पे बात कर रही है, न स्वास्थ्य पे बात कर रही है, बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है, महंगाई इस कदर बढ़ रही है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, केवल धर्म और जात की राजनीति हो रही है। तो ये देश के लिए खतरनाक है। इसलिए प्रदेशवासियों, खासकर देशवासियों को आपसी सौहार्द बना रहे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर, जो आजकल ये मामला हो रहा है? हम अयोध्या जिले से मैं जिला अध्यक्ष हूँ और अयोध्या में हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ जो है, हम जाते हैं, मुस्लिम भाइयों के घर जाते हैं। अयोध्या में बहुत सौहार्द है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में अमन और शांति रहे और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। और आगामी चुनाव के लिए आम जनमानस को आज के कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आगामी चुनाव जो आ रहा है उसके लिए मैं यही संदेश दे रहा हूँ। जैसे आपने देखा अभी दिल्ली में हमारी सरकार थी, दिल्ली में ऑटो वालों को भी सुविधा थी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सारी चीज़ की सुविधा थी। और स्कूलों में जिस तरह से फीस बढ़ोतरी किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आने के बाद, पेरेंट्स वहाँ लगातार हड़ताल पे बैठे हैं। 20-20%, 30-30% फीसें बढ़ाई जा रही हैं, पावर कट लग रहे हैं। तो ये जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो ये सारी सुविधाएं वहाँ थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम करती है। जिला अध्यक्ष अयोध्या, आम आदमी पार्टी, अनिल कुमार प्रजापति। उन्होंने जो जवाब दिया है कोई बात नहीं, स्वीकार है, कोई नहीं। और आज के टाइम में भाजपा की सरकार देखो, दिल्ली के अंदर कितना लोग उपयोग कर रहे हैं। ऑटो वाले का कार्ड भी एक बना दिया, 400 रुपये का वो स्टिकर लगाने को जबरदस्ती कर रही है। ठीक है, अब किताब शिक्षा के ऊपर स्कूलों में लूट रहे हैं। ये सर जानना चाहेंगे, आगामी 2027 चुनाव भी आने वाला है, आज के कार्यक्रम के माध्यम से क्या आम जनमानस को संदेश देना चाहिए? 2027 के अंदर आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से अकेले लड़ेगी और मैं सहारनपुर से खुद विधानसभा 03 से नगर से विधायक का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो जैसे पार्टी कहेगी, आपकी पार्टी का जैसा आदेश होगा। क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहिए? क्षेत्रवासियों के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम कर जो माहौल बनाया हुआ है, ये बहुत ही गलत है। देखो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में भाई भाई है। पर ये भारतीय जनता पार्टी अपना परिचय दे दिया। मेरा नाम चरणप्रीत सिंह है, प्रदेश सचिव खेल प्रकोष्ठ, आम आदमी पार्टी, जिला सहारनपुर। मेरा नाम सोराम सिंह, जिला शामली, जिला अध्यक्ष। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से पहले तो आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि जो भी सुन रहे हैं बड़े दिल से मैं बोल रहा हूँ, सच्चाई रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार कागज की गुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यहाँ तक मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो माहौल चला हुआ है राजनीति का, इसमें जहर घोल दिया। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। गरीब हित की बात, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और धर्म में न बांटना, भाईचारा पैदा करना चाहती है। आज के समय में जो संजय सिंह भैया जो बिगुल बजा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हम उसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में जी जान से हम एकता के भाईचारे के बारे में 80 से 84 तक की ताकत लगाएंगे और आम आदमी पार्टी का मनोबल बढ़ाएंगे।
और मैं बहराइच की प्रभारी हूँ और प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ। क्या कहना चाहेंगी मैम, जो आज किन किन बिंदुओं पे आज कार्यकर्ताओं के साथ आप लोगों की बैठक थी, किन किन बिंदुओं पर बात हुई आज? ये एक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद की बैठक थी, जैसे कि थोड़ी सी कन्वर्ट हो गई, बड़े सारे मुद्दे ज्वलन मुद्दे देश में चल भी रहे हैं, जो कश्मीर की घटना हुई है उसका भी चर्चा की गई, हमारे सांसद जी ने उसकी भी की और जनता के लिए और देश के लिए एक मैसेज भी दिया गया है। पूर्ण रूप से ये जो थी एक यूपी की बिल्कुल बैठक थी, आपस में एक संवाद था हमारे कार्यकर्ताओं के और नेताओं के बीच में, जो कि आगामी चुनाव और संगठन को मजबूत करने के लिए थी। आपसी सौहार्द बनाने के लिए मैम अपनी तरफ से क्या कहेंगे, जो भाजपा हिंदू मुस्लिम धर्म के आड़ में कहती है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आम आदमी पार्टी ने कभी भी किसी जाति को लेकर धर्म को लेकर राजनीति नहीं करी है और मैं पिछले कई सालों से इस पार्टी में काम कर रही हूँ। मुझे पर्सनली इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ कि पार्टी किसी भी व्यक्ति विशेष को या धर्म विशेष को इसमें किसी तरह का कोई वो देती हो, इम्पोर्टेंस देती हो। और भारत एक हमारा ऐसा देश है जहाँ पे आज से नहीं, काफ़ी समय से जाति का इस्तेमाल किया गया, कभी धर्म का इस्तेमाल किया गया, कभी उस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, जिसका हम हमेशा विरोध करते आए। और दुर्भाग्य की बात ये है कि इधर पिछले कई सालों में ये जो भावना है लोगों के अंदर, ये धर्म को लेकर या जाति को लेकर, ये काफ़ी बड़ी है। ये सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ। 2027 में आम चुनाव आने वाले हैं, उसके बारे में कार्यकर्ताओं को और जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जो कार्यकर्ता मीटिंग अभी हुई थी, इसमें जो हमारे नेता संजय सिंह जी ने संबोधन किया था, वो इसलिए भी थी कि हमें मजबूती से आगे चुनाव लड़ना है और अभी नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, चेयरमैन का भी चुनाव है, तो उसके लिए भी एक संवाद बीच में हुआ था कि कैसे इस चुनाव की हम तैयारी कर सकते हैं और किस तरह से आम आदमी पार्टी जो अभी दिल्ली की हार के बाद अगर लोगों को लगता है कि पार्टी ठंडी हो गई या लोग बैठ गए हैं, तो आपने भी देखा होगा कि ये खचाखच भरा हुआ माहौल, यहाँ तक कि लोग बाहर भी खड़े हुए थे, लोगों में बहुत जोश है। एक चुनाव हारना किसी भी पार्टी का अंत नहीं हो सकता, बल्कि वो एक नई ऊर्जा के साथ आप तैयारी करते हैं। अपना परिचय देना। मेरा नाम इस्मा ज़हीर है और मैं बहराइच की प्रभारी और प्रवक्ता हूँ। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, जो आप लोग समय निकाल करके आम आदमी पार्टी की प्रमुख बातों को सुनने को आए हैं। जो 11 मुद्दे संजय भैया ने बताए हैं, जो पब्लिक के हित में है, आम आदमी के हित में है, वो अक्टूबर तक आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता को घर घर जा कर के पूरे करने हैं और जिससे आम आदमी पार्टी की नींव जो है मजबूत होगी। और जिला पंचायत के जो चुनाव आने वाले हैं, मेंतिया यूपी में तो वो सेमीफाइनल के तौर पे माने जाते हैं। जैसे पंचायत प्रकोष्ठ की मेरी जिम्मेदारी संजय भैया के द्वारा मिली है, तो उसी में अब कैंडिडेट देखना हम लोग चालू कर देंगे, जिससे जो है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के जितने भी कैंडिडेट हैं वो मजबूत से मजबूत हम उनको लाएँ और उनका रिजल्ट अच्छा रहे, जिससे विधानसभा में हमारी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, हम यही आशा करते हैं। सर, आगामी 2027 चुनाव भी है। आज के कार्यक्रम के माध्यम में आम जनमानस को, देश और प्रदेश की जनता को पार्टी की तरफ से क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, पुलवामा जैसे अटैक लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं षड्यंत्र तरीके से कराती रही है और हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करता जा रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि वहाँ एक लोकल हमारे मुस्लिम भाई थे सैयद जी, उन्होंने वहाँ एक आतंकवादियों से उनकी बंदूक छीनने की कोशिश करी लोहा लेते हुए, और हमारे तमाम हिंदू भाई थे, मुस्लिम भाई तो जो वहाँ खड़े हुए थे उनको बचाने की कोशिश करी, जिसमें उनकी जान चली गई। लेकिन लगातार मीडिया, कुछ जो मीडिया हैं उनके द्वारा यह बार बार कहा जा रहा है कि आतंकवादी आए, उन्होंने पूछा कि आप कौन से धर्म से हैं, और उन्होंने जैसे ही सुना हिंदू धर्म के, उन्होंने तो मार दिया। तो ये गलत अफवाहें ना फैलाएं। ये भारत में सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, हिंदू या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबका बराबर का रोल रहा है देश में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जब तक अपनी आंखों से ना देख लें, कानों से ना सुन लें, सोशल मीडिया के फेक पे विश्वास ना करें। बहुत सी चीज़ें आजकल, अब देखिए हुआ यहाँ है इंडिया में, करके पाकिस्तान के आतंकवादी गए हैं, लेकिन बरगलाया किने जा रहा है, दोषी किनको ठहराया जा रहा है, जो हमारे 22 करोड़ मुस्लिम भारतीय हैं उनको दोषी ठहराया जा रहा है। तो मैं आप सबसे निवेदन चाहता हूँ, बीजेपी जो आपसी सौहार्द बिगाड़ रही है हिंदू मुस्लिम का, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि वो राजनीतिक पैतरे चाहे कितने भी करे, लेकिन आपको जो भारत की एक संस्कृति, एक सभ्यता है कि तमाम विभिन्नताओं से हमारा देश बना है, तमाम भाषाओं से हमारा देश बना है, तमाम रंग रूपों से हमारा देश बना है, तमाम संस्कृतियों से हमारा देश बना है, उसको बिगड़ने ना दें। हिंदू मुस्लिम भारतीय एकता को हमेशा बनाए रखें। हम जाएं ईद पर उनके यहाँ तो सिवई खा के आएँ, वो आए हमारे यहाँ होली पे तो गुजिया खा के जाएँ। बस मैं यही पैगाम। परिचय। मैं बिना कुमार सिंह, पंचायत प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष।
चाहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में ही जंगल राज चल रहा है। उस जंगल राज के खात्मे के लिए हमें हर नागरिक को जागरूक करना पड़ेगा अपने अधिकारों के प्रति और सजगता के प्रति। जिस तरीके से ये आतंकी हमला होता है बार बार, जब प्रधानमंत्री नहीं थे माननीय मोदी जी, तो उस समय उन्होंने कहा था कि हमारी सेना इसकी सही रखवाली नहीं कर रही है, मुझ जैसा कोई प्रधानमंत्री आएगा तो मैं कुछ करूँगा। आज वर्तमान में प्रधानमंत्री पूर्वी पुरगावा जैसा अटैक हो रहा है। बस अभी इतना हुआ है कि उनके हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस है वो नहीं मारे गए, आम जनता को मारा गया। ये केवल बिहार की चुनाव की राजनीति को एक गणित बनाया गया है, इसको डाइवर्ट करने के लिए, केवल डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का मानसिक तनाव को और बढ़ाने के लिए कि हम इनको हिंदू मुस्लिम राइट में कर दीजिएगा। जबकि उन्होंने ऐसा कहा है कि कोई पैंट उतार के देख रहा है कि आप मुस्लिम तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने केवल यही कहा कि कलमा पढ़िए या मत पढ़िए, आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं, ये भी नहीं पूछा गया। लेकिन उनको टेररिस्ट तो टेररिस्ट होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, उनको सीधा ऑन स्पॉट मार दिया गया। हम इस घटना की बहुत घोर निंदा करते हैं। सर, आम जनमानस को आज कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से देश की और प्रदेश की जनता को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देश की जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, आपके मूलभूत अधिकार हैं। एक शिक्षा बहुत जरूरी है, जो शिक्षा हमारे यहाँ बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत महंगाई में, क्योंकि हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और मूलभूत सुविधा शिक्षा ही है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ताड़ेगा। ये बाबा साहब ने बोला है, हम नहीं कहते। शिक्षा का अधिकार लोगों को दे दो, एक रोजगार दे दो, और सबसे बड़ी बात है मूलभूत सुविधा, आज बिजली भी है। तो हम जो मूल समस्याएं हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये चार चीजें की जरूरत है जनता को। इसमें इसको न दे के और उनको केवल 5 किलो राशन में भटका दिया गया है और हिंदू मुसलमान राइट करा दिया गया है। बस मैं इससे ये कहता हूँ कि अगर जनता जागरूक हो जाए तो इन लोगों का खात्मा हो जाए। देशवासियों, प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों आपसी सौहार्द बना रहे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि हमें इन नेताओं की बातों में नहीं आना है, हमें अपने आप को देखना है। हमारा पड़ोसी कौन है और उसका नेचर अब तक क्या रहा है हमारे घर। अगर रवैया उसका नकारात्मक है तो चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे देश का हो, चाहे कहीं का भी हो, हमें उसका साथ नहीं देना। अगर सकारात्मक रवैया है उसका, तो हमें उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। हर स्थिति परिस्थिति में हम उसके साथ हैं। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के ना, हमारे साथ में पूरा टीम है बलिया से। उत्तर प्रदेश की सचिव उषा राय जी हैं, हमारे डॉक्टर प्रदीप जी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष, और साथ में हमारे तमाम साथी जुटे हुए हैं। तो आज हम लोग इस कार्यक्रम में जो कार्यकर्ता सम्मेलन माननीय हमारे सांसद संजय सिंह मुख्य अतिथि थे, उन्होंने ही सम्मेलन को बुलाया था। तो आज हम लोगों ने सम्मेलन में आया, लेकिन पहले से पार्टी को और मजबूत और दुरुस्त करने के लिए की समीक्षा बुलाई गई थी, जो कि दिल्ली पे हम लोग किस कारण से हमारी हार हुई उसको हम लोग हार नहीं मानते हैं। लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने छल के साथ हम लोगों को लड़ाई से जो है कि वो बाहर किया। जनता आज भी हम लोगों को, आम आदमी पार्टी को बहुत पसंद करती है। उसी पे समीक्षा चल रही थी कि हम लोग किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एंट्री मारेंगे। उसी के समक्ष जो है कि लखनऊ में आज मीटिंग बुलाई गई हर जिले से, ताकि संजय सिंह और दिल्ली से विधायक दिलीप पांडे जी भी मौजूद थे, जिन्होंने अपना जो है कि 5 प्रक्रियाओं पे उन्होंने समझाया सारे कार्यकर्ताओं को, और जो है कि वही से आदेश दिया कि हम लोग किस तरीके से एक जो है कि गंभीर पार्टी से हम लोग लड़ाई ले सकते हैं। उसके लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई आसान नहीं होगी। हमको जनता से मिलना होगा, एक लोगों से मुलाकात करनी होगी, उनकी हर लड़ाई को अपना लड़ाई समझ कर लड़ना होगा, तब जाकर के जो है कि हमारी विजय हो सके। सर, आगामी 2027 चुनाव आने वाला है। देश और प्रदेश की जनता को आगामी चुनाव के माध्यम से, आज कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इस संदेश यही देना चाहता हूँ देश की जनता से कि साथियों, आप लोग दूर से
अपना मत किसी को दीजिए, और सत्ता में जब तक हमेशा परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपका विकास नहीं होगा। आप जो है कि काम जो ही पार्टी करे आप उसके साथ रहिए। मैं उनसे यही 27 के लिए अपील करूंगा, जो पार्टी काम न करे उसको वोट न करें, और उसी में आपका विकास है। और नहीं तो आप केवल एक पार्टी को, एक पार्टी पे आप भरोसा करेंगे तो उसमें आपका विनाश है, आपका जो है कि विकास है। ठीक।